अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मदिया शाहिद और इस वीडियो में मैं आपको पोलन एलर्जी से मुतालिक बेसिक और मुफीद इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि पोलन एलर्जी बेसिकली क्या होती है और जिनको है उनके लिए ये किस तरह नुकसानदेह हो सकती है और उसे कैसे बचा जा सकता है, और जिनको नहीं है उनको भी होने का डर होता है। सीजनल एलर्जी होने का डर होता है, जो एक पीक का मौसम होता है पोलन का, उसमें। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। अच्छा, पोलन होता क्या है? पोलन जो होता है वो दरख्तों से, पौधों से, घास और वीड वगैरह से जो एक उसका एक हिस्सा जो है वो हवा में आ जाता है फर्टिलाइज करने के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार के लिए जो कुदरत ने एक तरीका बनाया हुआ है वो पोलन के थ्रू बनाया हुआ है। यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक पोलन जब पहुंचता है तो उसमें फिर पौधों की पैदावार होती है। तो बेसिकली जो पोलन का पीक सीजन होता है वो फरवरी, मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाता है ऑनवर्ड्स, यानी कि बाहर के मौसम को बेसिकली पोलन का पीक कहा जाता है और ये अप्रॉक्सीमेटली मई तक रहता है। तो इन 2-3 महीनों में, लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपको इसका ज़्यादा जो है ना वो नुकसान होने का डर हो सकता है, क्योंकि ये पीक का मौसम होता है और पोलन ऐसी चीज़ है जो हवा में रह जाती है, तो आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके घर के आसपास कोई दरख्त पौधा नहीं भी है, पोलन नहीं भी है, लेकिन कई दूर जो है वो काफ़ी मील तक भी जो है ना वो पोलन का असर रहता है और वो ट्रैवल करता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बेसिकली होता ये है कि हमारे जो बॉडी है, जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म और हमारी कुव्वत मुदाफ़त बनाई है, उसमें वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की ऑटोमेटिकली एक ताकत होती है। लेकिन एलर्जन जो पोलन होता है वो एक एलर्जी के तौर पे आपके जिस्म में नुकसान पहुंचा सकता है। वो एक एलर्जन के तौर पे आपके जिस्म में जब एंटर होता है तो आपका जिस्म उसे पहचान नहीं पाता। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त होती है, वो उसको पहचानती नहीं, उसके खिलाफ रिएक्शन देती है। वो जो रिएक्शन होता है ना वो एलर्जी होती है। उससे आपको बॉडी पे निशान पड़ जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है, आंखों में पानी आ सकता है, आंखें सूज सकती हैं, कई लोगों को और बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं, जैसे कि खांसी होती है, छींकें होती हैं, इवन कि अस्थमा अटैक भी हो जाता है। और जो पोलन एलर्जी है वो दो तरह की होती है, मतलब वो सीजनल भी हो सकती है कि सिर्फ पीक के कुछ महीनों में आपको इससे मसला हो, और ये पूरे साल रहने वाली चीज़ भी हो सकती है कि आपको पूरा साल ही किसी ना किसी फॉर्म में पोलन से प्रॉब्लम रहे। तो उसके लिए जो है वो आपको कुछ एहतियातों की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। पोलन एलर्जी, आपको पोलन एलर्जी है या नहीं है, ये डायग्नोस कैसे होगा? कौन सा ऐसा टेस्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा? इसका एक ही मेन टेस्ट है, एक ही मेन तरीका है जिससे आपको पता चल सकता है कि आया आपको पोलन एलर्जी है या नहीं है, ताकि उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट और इलाज शुरू कर सकें। तो उसके लिए होता है स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है एलर्जी के बारे में, उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, क्लिप्स भी डाले। मैं, मेरी सिस्टर ने वो टेस्ट करवाया हुआ है, तो मैंने उस एक छोटा सा व्लॉग बना के डाला हुआ है, उसमें आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि स्किन प्रिक टेस्ट होता क्या है। फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसमें ये होता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, वो हॉस्पिटल वाले आपके स्किन के ऊपर, यानी कि ज़्यादातर ये होता है कि हाथों के यहाँ, बाजू के इस हिस्से पर वो छोटी छोटी सी सिरिंजेस के थ्रू एलर्जन इंसर्ट करते हैं। उसमें पोलन और डस्ट वगैरह और बाकी भी जितनी भी मेन एलर्जीज हैं उनके एलर्जन्स भी होते हैं, तो वो पोलन एलर्जन भी डालते हैं। तो अगर आपकी स्किन वहाँ से रेड हो जाती है, रैश हो जाता है या रिएक्ट करती है, किसी तरह स्वेल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको पोलन एलर्जी है। और फिर पोलन एलर्जी का आगे ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर तो आ जाती है आपकी पोलन एलर्जी आपके स्किन प्रिक टेस्ट में, बेसिकली यही एक मेन टेस्ट है जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है और किसी तरह से इसका पता नहीं चलता। तो अगर आपकी एलर्जी आ जाती है तो या तो आपका मेडिसिन के थ्रू इलाज होता है या तो एलर्जी शॉट्स लगते हैं। एलर्जी शॉट्स यानी उसको वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस का क्या तरीका है वो भी मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो 2-3 वीडियोस में बहुत डिटेल में करके डाली हुई हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं करूँगी। अगर आप प्लीज़ उसमें वैक्सीनेशन में या एलर्जी शॉट्स में कुछ उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसके थ्रू आप अपना इलाज कैसे करा सकते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख लें। और
बात का ये होता है कि थोड़ी बहुत मेडिकेशन पे दवाइयों से भी आपका जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि इवेंचुअली 1-2 साल के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपको एलर्जी शॉट्स लेने पड़ेंगे, वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। बदकिस्मती से जो एलर्जी होती है वो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, लंबा इलाज करवाना पड़ता है, वरना ये ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती है और आपको मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं होने देती। अच्छा, ये तो हो गई मेन ट्रीटमेंट की बात। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। घर में बैठे-बैठे आपने किस तरह अपनी एहतियात करनी है और इसको मज़ीद ज़्यादा अपने आप को नुकसान देने से किस तरह रोकना है। जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या जब तक आप ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, ज़ाहिर है उसके बीच में भी आपको कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि जो पीक सीज़न है, जो महीने मैंने आपको बताए हैं बहार के मौसम में ख़ास तौर पे, जो पोलन जिसमें पीक पर होता है, तो आपने ये करना है कि कोशिश करनी है कि ज़ाहिर-सी बात है, ज़िंदगी का कारोबार रुक नहीं सकता, बाहर जाना पड़ता है, काम-काज भी करना पड़ता है। लेकिन आपने ये ज़रूर कोशिश करनी है कि ख़ास तौर पे जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो या आंधी चल रही हो, तो आप अंदर ही रहें घर के। आपका बहुत ज़्यादा हवा के साथ इंटरैक्शन ना हो। दूसरी चीज़, अगर आपको मजबूरन बाहर जाना भी पड़ता है तो आप एक मास्क पहने, डस्ट मास्क। आजकल तो मास्क इतने ईज़िली अवेलेबल हैं, आपको पता है। आप कोई भी अच्छा मास्क पहन कर जाएँ, उससे ये है कि आपको ज़्यादा इन्हेल नहीं करेंगे पोलन के एलर्जेंस, और जो है वो आपको काफ़ी हद तक उससे सेफ रखेगा। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके घर के और आपके एरिया के, ख़ास तौर पे जिधर आपकी रेज़िडेंस है, आपका उठना-बैठना है, उस जगह पर स्पेसिफ़िकली ज़्यादा कोई ऐसा कोई प्लांट, कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं उगी हुई जिससे पोलन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप ज़रा उसकी उस जगह की साफ़-सफ़ाई रखें, और जो एक्स्ट्रा के कोई घास-फूस या जंगली बाज़-औक़ात पौधे उगाते हैं, ऐसे नॉर्मली आप जब मेंटेन नहीं करते हैं, गेट के बाहर, घर के बाहर, लॉन में या इधर-उधर, तो आपने उसका ध्यान रखना है और उसकी आपने सफाई करवाते रहना है, ताकि एटलीस्ट जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह पे आपका पोलन से ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। अच्छा, इसके अलावा आपने ये करना है कि जो पीक सीज़न है ख़ास तौर पे, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी खिड़कियाँ, दरवाज़े वग़ैरह बंद रखें। रात को सोते हुए भी कोशिश करें कि बंद रखें, वैसे पंखे में गुज़ारा करने की कोशिश करें, ताकि बाहर से जो है वो आपका इंटरेक्शन पोलन से कम से कम हो। एक जो सबसे बड़ी एहतियात आपको करने की ज़रूरत है कि जब भी आप कपड़े धुलवाते हैं, तो आप कोशिश करें कि कपड़ों को ड्रायर में सूखने के लिए रखें, और कोई ऐसी जगह इंडोर आप घर के किसी अंदर वाले बरामदे या हिस्से में उनको सूखने के लिए डालें। ख़ास तौर पे अगर घर में आपको या किसी और को पोलन एलर्जी का शक है या है फिर एलर्जी, तो उनके कपड़ों को स्पेसिफिकली बाहर सहन में तार पर मत सूखने के लिए डालें, क्योंकि बाहर जब कपड़े पड़े रहते हैं, हम अपनी तरफ से कपड़े जो हैं वो धो के बाहर डालते हैं और वो साफ़-सुथरे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो साफ़-सुथरे नहीं रहते, क्योंकि उनके साथ पोलन, हवा के चलने की वजह से वो पोलन के ज़रात उसमें आ जाते हैं और फिर वही हम पहनते हैं और उससे हमारी एलर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपने कपड़ों के बारे में ख़ास एहतियात रखनी है, एक तो धोने के बारे में, और दूसरी बात ये कि जब आप बाहर जाएँ और आप घर आके वो वाले कपड़े लाज़मी उतार के उसको चेंज कर लें, ताकि जो बाहर से आप, अगर आपका पोलन का इंटरेक्शन हुआ भी है, तो उससे फिर आप जो है वो घर आके जब कपड़े चेंज करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा देर तक वो उसका असर नहीं रहेगा, और फिर वो जो बाहर आपने इस्तेमालशुदा कपड़े रखे हैं उनको आप धोने के लिए रख दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कपड़ों के हवाले से आपको लाज़मी एहतियात की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप वैक्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वैक्यूम करें घर को, या जिस भी तरीके से जो आपको ईज़ी लगता है, ज़्यादा साफ़-सफ़ाई रखें, और डेली की डेली आप कोशिश करें कि वो आपकी सफ़ाई रहे, और ख़ास तौर पे वैक्यूम क्लीनर अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो उसको करने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिस जगह पर आप सोते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहाँ से पोलन के ज़रात को हटाने में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और किसी न किसी हद तक एयर कंडीशन जो है गाड़ी में या घर में या कमरे में, वो भी जो है वो इस चीज़ से आपको सेफ़ रखता है। एयर कंडीशन यूज़ करने से भी हवा जो है वो फ़िल्टर होती रहती है। तो इन चीज़ों से भी काफ़ी हद तक पोलन में कंट्रोल रहता है। और अगर आपको ख़ास तौर पे पीक सीज़न्स में एलर्जीज़ वग़ैरह ज़्यादा फ़ील हो रही हैं, खाँसी, बुखार, ज़ुकाम ज़्यादा आ रहा है, आपको ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि छींकें आ रही हैं और आपको ये मसला कर रहा है, तो फिर आप कोशिश करें कि कोई हर्बल टीज़ वग़ैरह यूज़ करें। हर्बल टी से मुराद है नॉर्मल टीज़, जो आप अदरक का कहवा बना के पी सकते हो, उसमें थोड़ा-सा शहद डाल के इस्तेमाल करके, और इस तरह की चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ रखें और आपको फ्लू होने से, कोल्ड होने से, एलर्जी को वर्स्ट होने से बचाएँ। तो इसके बारे में मैं कुछ अच्छी जो है वो हर्बल टीज़ जो आपको इस चीज़ में हेल्प दे सकती हैं। ऑब्वियसली इसका इलाज नहीं है। ये कुछ कहवा वगैरह पीने से इसके इलाज में कोई नहीं आता है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो ये है कि जो चीज़ आपको फ़ील हो रही होती है, जो छींकें, ज़ुकाम वगैरह और एलर्जी के असरात ज़्यादा हो रहे होते हैं, उससे आप काफ़ी हद तक कुछ इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अच्छी जो कहवे की रेसिपीज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ जल्द से जल्द।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस चीज़ से फ़ायदा हुआ होगा और वीडियो के एंड पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह का शक है कि आपको इन मौसम में इन महीनों में ख़ास तौर पे आपको ये प्रॉब्लम होती है या फिर आपको डॉक्टर ने बाकायदा बताया है कि आपको पोलन या डस्ट एलर्जी है या आपने स्किन पे एक टेस्ट कराया और उसमें आ गई है कि पोलन एलर्जी है, तो सिर्फ़ इलाज जो है वो उसको नहीं बचाएगा, आपको इन सारी चीज़ों की एहतियात भी अपने साथ-साथ रखनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मदद मिलेगी इस चीज़ को कवर करने में और जल्दी उसका जो है वो उससे बाहर आने में और उससे बेहतर होने में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।